शुरुआत कर रहे हैं हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, KMnO4। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, K2Cr2O7। ये लेक्चर में दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, किसी कारणवश डिलीट हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से एक बार फिर रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे किसके बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, KMnO4। ठीक है ना, कौन सा रंग का रहता है, सबको पता है, बैगनी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है, बैगनी रंग का, वायलेट कलर बोलते हो जिसको। KMnO4 है, इसको यदि मैं आयनित करूंगा तो कैसे टूटेगा, MnO4 माइनस, मतलब MnO4 माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, परमैंगनेट। क्या बोलते हैं, परमैंगनेट। पहले तो ये दिमाग में छापो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, KMnO4 के बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। किसके बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट। सबसे पहले भी देखते हैं बनाने का विधि, पोटेशियम परमैंगनेट आखिर में बनाते कैसे हैं। तो ध्यान से समझना, पाइलुरोसाइट अयस्क लेते हैं, MnO2 को हम लोग बोलते हैं पाइलुरोसाइट अयस्क। क्या बोलते हैं, पाइलुरोसाइट अयस्क। ये जो पाइलुरोसाइट अयस्क रहता है, इसको हम लोग अभिक्रिया कराते हैं KOH के साथ। इसके साथ, KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ऑक्सीजन का प्रवेश कराते हैं। किसका, ऑक्सीजन का। ये जो ऑक्सीजन होता है वो NO से प्राप्त हुआ रहता है, NO या NO2 से। नाइट्रोजन को जो ऑक्साइड रहता है ना, उससे प्राप्त हुआ रहता है। मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड और KOH ये दोनों फ्यूजन मिक्सचर के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। मतलब जो हमारा पाइलुरोसाइट अयस्क है, ठीक है ना, पाइलुरोसाइट अयस्क है, उसको जब हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमको प्राप्त होगा क्या, K2MnO4। क्या प्राप्त होता है, K2MnO4। कितना मात्रा बन जाएगा, ये 2। संतुलित करते रहना, आपको दिमाग में रखना है, MnO2 रहता है, KOH और O2 रहता है। क्लियर है, अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, K2MnO4। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेशियम मैग्नेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम मैग्नेट आयन। क्या बोलते हैं, पोटेशियम मैग्नेट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। साथ में ही जल का भी उत्पादन हो जाएगा। ये बना क्या हमारा, पोटेशियम मैग्नेट। ये जो पोटेशियम मैग्नेट रहता है ये हरा रंग का रहता है। पर मैग्नेट देखो KMnO4 है, लेकिन ये है K2MnO4। क्या है, K2MnO4। ये जो हमारा पोटेशियम, ध्यान देना, पोटेशियम मैग्नेट है, ये कौन से कलर का होता है, हरा कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, हरा कलर का। अब ये जो प्राप्त हमारा पोटेशियम मैग्नेट है, ठीक है ना, इससे हमको क्या प्राप्त करना है, परमैंगनेट प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, परमैंगनेट। तो परमैंगनेट प्राप्त करने के लिए पोटेशियम मैग्नेट से क्या प्राप्त करना है, परमैंगनेट। परमैंगनेट प्राप्त करने के लिए कितना विधि होता है, 2 विधि होता है। कितना विधि होता है, 2 विधि। पहला विधि होता है ऑक्सीकरण। कौन सा विधि, ऑक्सीकरण विधि। ठीक है ना, जिसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, H2SO4 का। किसका यूज करते हैं, H2SO4 का, तनु H2SO4 का यूज करते हैं। और दूसरा होता है आपका विद्युत अपघटनी विधि। कौन सा विधि, विद्युत अपघटनी विधि। कौन सा विधि होता है, विद्युत अपघटनी विधि। तो ध्यान से देखो, ये जो हमारा K2MnO4 रहता है, K2MnO4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, MnO4 और K2 है वो माइनस चार्ज है, MnO4 2 माइनस, इसमें कन्वर्ट हो गया। जब इसके ऊपर मैं तनु H2SO4 का रिएक्शन करता हूँ, किसका, तनु H2SO4 का, तो ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4 माइनस प्लस MnO2, MnO4 माइनस और MnO2, और साथ में ही क्या निकल जाता है, H2O। यहाँ पास देखो MnO4 2 माइनस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन। क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, परमैंगनेट में। किसमें, परमैंगनेट। और मैग्नेट आयन का कलर कौन सा होता है, अभी बताया हूँ मैं, हरा रंग। और ये कौन से रंग का होता है, बैगनी रंग। क्लियर है कि नहीं, कौन से रंग का होता है, बैगनी रंग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यहाँ पास यदि मैग्नीज का मैं ऑक्सीडेशन नंबर देखूँ तो निकालो, तो 4 दूनी 8, इधर आ गया तो 8 में से 2 गया, कितना है, 6। यहाँ पास कितना है, +6। MnO4 माइनस में निकालोगे तो इसका कितना आ जाता है, +7 आता है। MnO2 में Mn का निकालो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पास देखो, यदि 6 से 7 हो रहे हैं, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसी चयन का यहाँ पास क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रहा है। और ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण, एक ही तत्व मैग्नीज है, उसी का ऑक्सीकरण और उसी का क्या हो रहा है, अपचयन, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, विषम अनुपात रेडॉक्स अभिक्रिया। विषम अनुपात रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये उदाहरण आपका विषम अनुपात रेडॉक्स अभिक्रिया का भी है। समझ आया कि नहीं। मतलब जब ध्यान समझना, ये हमारा मैग्नेट आयन है, यदि मैं इसका ऑक्सीकरण करूं, क्या करूं, ऑक्सीकरण करूं, किसकी उपस्थिति में करूं, तनु H2SO4 की उपस्थिति में करूं, तो मेरे को परमैंगनेट आयन मिल जाता है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। परमैंगनेट आयन, अरे माइनस है ना, बस तो के बस लगाओगे, KMnO4 वही तो मिल गया, पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ तक क्लियर है, मैग्नेट आयन मिल जाता है, लेकिन इसके साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड भी मिलता है।
यानी कि एक ही तत्व का क्या हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है 7, तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और 6 से यहाँ पास क्या हो रहा है 4, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रहा है, मतलब इसी का क्या हो रहा है अपचयन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, दोनों साथ साथ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विषम अनुपात रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। लेकिन ये जो ऑक्सीकरण विधि से मेरे को प्राप्त MnO4 माइनस है, ठीक है ना, इसका जो मात्रा होता है बहुत कम होता है, उत्पादकता बहुत कम होता है, उत्पादकता क्या होता है, बहुत ही कम। तो हम लोग उपयोग करते हैं विद्युत अपघटनी विधि का। किसका उपयोग करते हैं, विद्युत अपघटनी विधि का। जब विद्युत अपघटन कराएंगे हम लोग किसका, MnO4 2 माइनस का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपके MnO4 माइनस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, पर मैग्नेट आयन। क्या बोल देते हैं, पर मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन को कौन सा कलर शो करता है बोला हूँ मैं, हरा रंग, और ये कौन सा रंग शो करता है, मैं बोला हूँ बैगनी रंग। कौन सा रंग, बैगनी रंग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये है आपका K2MnO4, K2 को हटाया तो 2 माइनस, और ये KMnO4, तो K को हटाया तो MnO4 माइनस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया? तो दो तरीके से हम लोग पोटेशियम मैग्नेट से पर मैग्नेट प्राप्त कर सकते हैं, एक तो ऑक्सीकरण करके, और दूसरा कौन सा विधि बोला हूं मैं, विद्युत अपघटनी विधि से। किससे प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत अपघटनी विधि से। अब दो चीज देख रहे हो तुम लोग, मैग्नेट और पर मैग्नेट, तो थोड़ा सा इन दोनों में हम लोग क्या कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? एक तो देख लेते हैं मैग्नेट में, और एक देख लेते हैं किसमें, पर मैग्नेट में। दोनों में क्या अंतर है? ये है KMnO4, K2MnO4, और ये है क्या आपका KMnO4। ऐसा है, K2MnO4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, MnO4 2 माइनस, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, MnO4 माइनस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये है आपका मैग्नेट आयन। कौन सा आयन, मैग्नेट आयन। और ये कौन सा है आपका, पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। K2MnO4 का K2 को हटाया तो MnO4 2 माइनस लिख सकते हो, मैग्नेट आयन है। और ये कौन सा आयन है आपका, पर मैग्नेट आयन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले दोनों का देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। MnO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Mn को मानूंगा x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, तो ये x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +6 आ गया। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर MnO4 माइनस का क्या होता है, +6। यहाँ पास ऑक्सीडेशन नंबर देखे तो क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस में Mn का देखो तो Mn को क्या मानोगे, x, ऑक्सीजन का होता है क्या, -2 इंटू 4, -2 इंटू 4। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8 -1, तो x 8 इधर आएगा -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +7। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +7। मैग्नेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +6, इसका होता है कितना, +7। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर का यदि बात करें, अच्छा स्ट्रक्चर से पहले देख लेते हैं, कलर देखते हैं। कलर यदि +6 से दिखा रहे हैं, मैग्नीज, ठीक है ना, मैग्नीज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि निकालो, स्कूल टीचर वेरी क्रूअल मांगे 25 25 होता है, यानी कि ये क्या आता है 3d5 4s2 3d5 4s2 ये होता है। यदि मैं +6 निकाल रहा हूँ, इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, +6, तो +6 निकालूंगा तो यहाँ से 2 पहले निकलेगा, और यहाँ पास से कितना निकलेगा, 4, तो 3d1 हो जाएगा। अरे Mn +6 से है ना, 6 निकाले हो ना, मतलब यहाँ पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। तो यहाँ पास D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, D में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इस कारण मैं क्या बताया हूँ, जो अयुग्मित होगा वो क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। क्या शो करेगा, कलर। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कलर शो कर रहे हैं। यहाँ पास होता है आपका DD संक्रमण। कौन सा संक्रमण होता है, DD संक्रमण, DD ट्रांजिशन। और कौन सा कलर शो करता है बोला हूँ मैं, हरा रंग। कौन सा रंग शो करता है, हरा रंग। लेकिन इसी जगह हम लोग देखते हैं किसके बारे में, KMnO4 में, ठीक है। तो यहाँ +7 है, नॉर्मली मैग्नीज का 25 है, तो 3d5 4s2, सातों का सातों इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d0। यदि 3d0 है तो उस हिसाब से रंग प्रदर्शित नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो रंग प्रदर्शित करना चाहिए क्या इसको, नहीं, लेकिन फिर भी कलर शो करता है, फिर भी कलर शो करता है। और वो कौन सा कलर है, बैगनी कलर है, ठीक है ना, बैगनी कलर है। ये हरा कलर, ये कौन सा कलर शो करता है, बैगनी कलर। तो यहाँ पास याद रखना, यहाँ पास DD संक्रमण नहीं होता, यहाँ पास रंग का कारण होता है, रीजन होता है आपका क्या, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये जल के साथ अपने चार्ज का ट्रांसफर करता है KMnO4, और कौन सा शो करता है, कलर बैगनी। क्लियर है कि नहीं?
तो याद रखना परमैग्नेट आयन डी संक्रमण के कारण कलर शो करेगा, लेकिन जो आप मैग्नेट आयन डी संक्रमण के कारण आपका कलर शो करेगा, लेकिन परमैग्नेट आयन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण कलर शो करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? दो प्रॉपर्टी देख लिए, दोनों में अंतर कर लिए। तीसरा अंतर देख लो भाई आप लोग, दोनों का स्ट्रक्चर देखो, MnO4 2- है, तो क्या करोगे, Mn बनाएंगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक O इधर, एक O इधर, एक माइनस, हो गया। देख लो भाई MnO4 2-, खत्म कहानी। लेकिन यदि मैं किसका डायग्राम बनाना है मेरे को, KMnO4 का, सेम टू सेम वही Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन इधर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे, और एक माइनस चार्ज, खत्म कहानी। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका MnO4 2- और MnO4-, दोनों में क्या हो गया, अंतर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग देख लिए किसके बारे में, निर्माण विधि क्या होता है, ठीक है, पर मैग्नेट आयन और मैग्नेट आयन में क्या अंतर होता है। अब बात करते हैं आपका KMnO4 के रासायनिक गुण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में सबसे पहले देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव। मान लो मैं KMnO4 को गर्म करूंगा, KMnO4 को क्या करूंगा, गर्म करूंगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दो, KMnO4 को जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को जब क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे, तो हमको प्राप्त होता है K2MnO4। क्या प्राप्त हो जाता है, K2MnO4, और साथ में MnO2, और निकल जाता है आपका ऑक्सीजन गैस। बस इतना ही याद रखना। यानी कि ये पोटेशियम परमैंगनेट को यदि मैं जलाऊंगा या गर्म करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, पोटेशियम मैग्नेट आयन मिलता है। क्या मिलता है, पोटेशियम मैग्नेट, और साथ में क्या मिलता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या मिलता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट मिलता है पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर। यहाँ तक क्लियर है। और इसका कलर कौन सा होता है, बैगनी। और ये कौन से रंग का रहता है, अभी बताया हूँ, हरा। कौन सा कलर का होता है, हरा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? पहला रासायनिक गुण हो गया ऊष्मा का प्रभाव। दूसरा देखो, स्वतः अपघटन होता है इसमें। जब MnO4- को मैं, ठीक है ना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखूंगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यदि रखूंगा, तो ये कन्वर्ट होता है MnO4 2- में प्लस MnO2 में, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होने लगता है, स्वतः अपघटन होने लगता है। यानी कि ध्यान से समझना, MnO4- पोटेशियम परमैंगनेट है, वो टूटने लगता है कि इसमें ध्यान देना, मैग्नेट आयन में। किसमें टूटने लगता है, मैग्नेट आयन में। इस कारण हमेशा याद रखना है कि KMnO4 जो रहता है, इसको डार्क कंटेनर में रखते हैं, डार्क कंटेनर में रखते हैं। क्लियर है नहीं? तो पहला गुण हो गया ऊष्मा का प्रभाव, दूसरा हो गया स्वतः अपघटन। क्या पढ़ लिए, स्वतः अपघटन। क्या पढ़ लिए, स्वतः अपघटन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तीसरा देखो तो और क्या गुण होता है। तीसरा गुण, यदि मैं इसको H2SO4 के साथ मिलाऊं, KMnO4 को किसके साथ मिलाऊं, H2SO4 के साथ, तो ये बनाता है आपका विस्फोटक। क्या बनाता है, विस्फोटक, Mn2O4 टाइप का। सीधा याद रखना है, H2SO4 के साथ मिलाने पर क्या बनाता है आपका, विस्फोटक बनाता है। क्या बनाता है, विस्फोटक। यहाँ तक क्लियर है। चौथा गुण देखो भाई, ये हो गया 3 गुण, ठीक है। पहले ऊष्मा का प्रभाव, फिर दूसरा क्या पढ़े लिए हम लोग, बताओ तो, स्वतः अपघटन, और तीसरा विस्फोटक प्रवृत्ति यदि H2SO4 के साथ मिला दिया जाए तब। सबसे ज्यादा मोस्ट टाइम पे गुण ऑक्सीकारक प्रकृति होता है। कैसा प्रकृति होता है, ऑक्सीकारक। कैसा नेचर का होता है, ऑक्सीकारक। मतलब सामने वाले कंपाउंड का क्या करा देता है, ऑक्सीकरण, और इसका खुद का क्या हो जाता है, अपचयन। क्या हो जाता है, अपचयन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ऑक्सीकरण का प्रक्रिया अम्लीय माध्यम में भी होता है, क्षारीय माध्यम में भी होता है, और उदासीन माध्यम में भी होता है। हम लोग क्या देखें कि ये जो MnO4- है, ध्यान समझना, MnO4- है, यदि मैं इसको अम्लीय माध्यम में लूँ, यदि मैं इसको अम्लीय माध्यम में लूँ, मतलब H+ आयन की सांद्रता में लूँ, ठीक है, तो MnO4- कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Mn2+ में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Mn2+ में। अच्छा, यदि मैं क्षारीय माध्यम लूँ, माध्यम कैसा हो, क्षारीय, यानी OH- का प्रेजेंट हो। क्लियर है? तो क्षारीय माध्यम में MnO4- जो है वो कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में। और यदि हमारा माध्यम कैसा हो, उदासीन हो, कैसा माध्यम हो, उदासीन माध्यम, तो हमारा जो MnO4- है वो कन्वर्ट हो जाता है MnO4- में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, MnO4- में। यहाँ पास ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो Mn का +7 है, यहाँ पास ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, +2, यहाँ पास ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो +4, यहाँ पास ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 4 दूनी 8, तो 6। कितना आ गया, 6। एन फैक्टर भी निकाल सकते हो क्या तुम लोग, हाँ निकाल सकते हैं। 7 में से 2 गया, कितना आएगा, 5। यहाँ पास 7 में से 4 गया, एन फैक्टर का मान कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पास 7 में से 6 गया, एन फैक्टर का मान कितना आ गया आपका, 1। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब जब अम्लीय माध्यम हो
तो MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है, Mn2 प्लस में। समझने का कोशिश करो, जैसे कि देखो Fe2 प्लस जो है, ठीक है ना, इसका जब रिएक्शन MnO4 माइनस के साथ कराया जाता है, MnO4 माइनस के साथ कराया जाता है और माध्यम कैसा हो, अम्लीय हो, तो MnO4 माइनस जो है वो कन्वर्ट होगा अम्लीय माध्यम में, किसमें, Mn2 प्लस में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Mn2 प्लस में। और Fe2 प्लस किसमें ऑक्सीकरण होता है, तुमको याद कराया था पिछले क्लास में, Fe3 प्लस में। इसमें Fe3 प्लस में, और इसको फिर तुम लोग जो आपका ऑक्सीकरण विधि है उसके द्वारा क्या कर लेना है, संतुलित कर लेना है। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। यदि अम्लीय माध्यम हो तो MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होगा, Mn2 प्लस में। मान लो यहीं पास OH माइनस रहता तो Mn2 प्लस ना बन करके क्या बनता आपका MnO2, क्या बनता है MnO2, क्या बनता है MnO2, और ये Fe3 प्लस का Fe3 प्लस, सेम टू सेम जी। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्लियर है। माध्यम के ऊपर निर्भर करता है कि ये MnO4 माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। और मैं तुम लोग को बताया हूँ कि कौन कौन सा तत्व है, कौन कौन से ऑक्सीकरण अवस्था में जाता है। मैं क्या बताया था, जैसे Fe2 प्लस है वो किस में चला जाएगा, Fe3 प्लस में चला जाएगा। Sn2 प्लस रहेगा वो किस में चला जाएगा, Sn4 प्लस में चला जाएगा। I माइनस रहेगा वो कन्वर्ट होता है I2 में। C2O4 2 माइनस रहता है ऑक्सीलेट आयन, वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। SO4 ध्यान देना, SO4 2 माइनस रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फर में। ऐसा करके बताया था। H2S रहेगा वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपके सल्फर में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इन सब का रिएक्शन यदि इनके साथ कराए या इनके साथ कराए या इनके साथ कराए, क्लियर है कि नहीं, तो ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होगा अम्लीय माध्यम हो तो ये इसमें, क्षारीय माध्यम हो तो ये इसमें, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीका से आपका, ठीक है ना, KMnO4 भी पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन क्या होता है, लेंथेनाइड जो ग्रुप होता है F ब्लॉक के तत्व, उन सबके बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।